नमस्कार दोस्तों। कहानी की श्रृंखला में आज एक और कहानी आपके मध्य लाया हूँ। वो कहानी है पर्यावरण से जुड़ी हुई और उस कहानी के पात्र हैं अर्जुन और उनके पिताजी राजेश। राजेश एक समाज सेवी थे और समाज सेवी के साथ साथ उनका मन समाज की विभिन्न चीज़ों के प्रति बहुत ही आकर्षित रहता था। हमेशा वो चाहते थे कि समाज उन्नति करे, प्रगति करे हर क्षेत्र में। पर्यावरण के प्रति उनका विशेष रुझान था। उनके द्वारा लगाए हुए वृक्षों से जगह जगह हरियाली दिखती थी। कई जगह पर उन्होंने सामूहिक वृक्षारोपण के माध्यम से बाग की शक्ल ले चुके ऐसे पेड़ लगाए थे। उनके बेटे की जब उच्च शिक्षा हुई, उच्च शिक्षा होने के बाद जब इंजीनियर बना और इंजीनियर बनने के बाद एक 4 लेन प्रोजेक्ट उसको दिया गया। उस 4 लेन प्रोजेक्ट को करने के लिए जब वो नक्शा पास होता है तो उस नक्शे में गांव के वही बाग और पेड़ आ रहे थे। परंतु चूंकि लड़का पढ़ा लिखा था और वो इन चीज़ों को नहीं मानता था, तो उन्होंने कहा कि जब विकास होगा तो आगे फिर अन्य संसाधनों के द्वारा छाया प्राप्त कर ली जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। लेकिन ये बात उनके पिताजी को अच्छी नहीं लग रही थी। धीरे धीरे प्रोजेक्ट शुरू हुआ। शुरू होने के बाद एक दिन जब प्रोजेक्ट के ही कार्य से सड़क के किनारे नपाई चल रही थी, तो वही समय था कि जब तेज धूप के कारण बेहोशी आ गई उनके लड़के को, और वो जब लाए गए तो उसी बाग में उनको शरण दी गई जहाँ पे उनको लेटाला गया। जिसके बाद वो थोड़ा सा स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने के बाद उनको अपने पिताजी की कही हुई एक बात याद आने लगी कि पेड़ जो हैं वो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन मिलता है और साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा होती है। कीट पतंगे ये भी उसी पेड़ के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। पशु पक्षी भी उन्हीं पेड़ों पे अपनी कहते हैं आराम गृह बनाते हैं। तो ये सब दृश्य उसके दिमाग में घूमने लगे। पिताजी की सुनाई हुई बहुत सी कहानियां उसके दिमाग में आने लगी। संकल्प लेता है फिर अर्जुन, जैसा कि मैंने पात्र प्रारंभ में ही बताए थे, अर्जुन और राजेश। तो अर्जुन जब संकल्प लेता है कि अब जो हाईवे का जो नक्शा होगा उसमें 30% हरियाली छोड़ी जाएगी और इन बाग जो पिताजी के लगाए हुए थे उनको छोड़ते हुए साइड से ये हाईवे निकाला जाएगा। पिताजी जब हाईवे निकल रहा था और पेड़ कटने की नौबत आ गई थी तो वो बीमार हो गए और हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो गए थे। उनकी हालत काफ़ी खराब होने लगी। लेकिन उन्हें जैसे ही ये खबर मिली कि उनके लगाए हुए पेड़ों को अर्जुन ने अब न काटने का मन मनाया है, तो उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधार होने लगा स्वास्थ्य में, और वो पुनः घर पे आ गए। और आने के बाद उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और अर्जुन से कहा कि बेटा, पेड़ ही नहीं, प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो झरने हों, चाहे वो छोटे छोटे वृक्ष हों, चाहे बड़े वृक्ष हों, हर वृक्ष का, हर प्रकृति के दिए हुए हर नियम का, हर चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है। नदियों का अपना महत्व है, झरनों का अपना महत्व है, तुलसी जैसे छोटे से पेड़ का अपना महत्व है, पीपल जैसे बड़े वृक्ष का अपना महत्व है। उन्होंने प्रकृति के हर नियम को जब बैठाल के विधिवत समझाया तो शायद वो इंजीनियर पिघल गया और उसने अपने पिता की बात को मानते हुए आगे के प्रोजेक्ट्स में इन सभी चीज़ों को शामिल करने का निर्णय लिया। कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो हमें बहुत सारी दुर्घटनाओं से सामना करना पड़ता है। जब हम पहाड़ों पर प्रकृति को छेड़ते हैं तो भूस्खलन जैसी आपदाएं आती हैं, जिससे कि बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब हम वृक्ष काटते हैं, उसकी जगह पे शहरों का निर्माण करते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो प्रकृति ने हमें दी है। हमने नदियों का दोहन किया
तो हमारी जल स्तर कम हो गया। तो इन सब चीज़ों की समस्याओं का समाधान सिर्फ यही है कि प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका संरक्षण करते हुए हम विकास के कार्य को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा जीवन सुखी होगा, संपन्न होगा। यही निवेदन इस कहानी के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। बहुत सी कहानियाँ मोटिवेशनल इन्हीं विषयों को लेकर लिखी हैं जो अब मेरे द्वारा आपके मध्य लाई जा रही हैं। कोशिश है हमारी, और रिजल्ट आप देंगे कि इन कहानियों में आपने क्या पाया, क्या समझा, और प्रोत्साहन करेंगे तो आगे की और भी कहानियाँ आपके समक्ष लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।